नमस्कार, जोहार। मैं नेहा सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उससे अपडेट होने का। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। तो चलिए जानते हैं आज की सुबह से लेकर शाम तक की बड़ी खबरों को। हिमांशु के पिता बोले, हत्यारों का एनकाउंटर हो। जमशेदपुर में निषेधाज्ञा हुआ लागू, अलर्ट मोड में पुलिस। रात 3 बजे हुआ पोस्टमार्टम। जमशेदपुर के बिष्टुपुर में करनी सेना के नेता हिमांशु सिंह की चाकू मारकर बेरहमी से हत्या कर दी गई। इस घटना के बाद गुस्साए घर वालों ने मांग की है कि आज बुधवार शाम तक मुख्य आरोपी का एनकाउंटर किया जाए, नहीं तो वे पूरे शहर को जाम कर देंगे। तनाव को देखते हुए प्रशासन ने रात में ही शव का पोस्टमार्टम करा दिया है, लेकिन घर वालों ने अभी तक शव लेने से इनकार कर दिया है। शहर में शांति बनाए रखने के लिए प्रशासन ने आज बुधवार 1 जुलाई 2026 से साकची, बिष्टुपुर और मनगो समेत कई इलाकों में धारा 163 लागू कर दी है। इसके तहत अब शहर में 5 या उससे अधिक लोगों के एक साथ जमा होने, धरना प्रदर्शन करने और हथियार लेकर घूमने पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। पीड़ित पिता ने अपने इकलौते बेटे के लिए न्याय की गुहार लगाते हुए हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की है। सीएम हेमंत ने आधी रात लिया बड़ा निर्णय। पूर्वी सिंहभूम एसएसपी पीयूष और सरायकेला खरसावा एसपी हटाए गए। एडीजी और कमिश्नर करेंगे कैंप। जमशेदपुर के बिष्टुपुर में डबल डाउन बार के बाहर करनी सेना के नेता हिमांशु सिंह की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। इस घटना के बाद कानून व्यवस्था बिगड़ने पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार देर रात बड़ा फैसला लिया। उन्होंने लापरवाही के आरोप में पूर्वी सिंहभूम के एसएसपी पीयूष पांडे और सरायकेला खरसावा की एसपी निधि द्विवेदी को उनके पद से हटा दिया। इसके साथ ही बिष्टुपुर थाना प्रभारी आलोक कुमार दुबे को सस्पेंड कर दिया गया और उस बार का लाइसेंस रद्द करके उसे सील कर दिया गया है। अब शहर की सुरक्षा की जिम्मेदारी एडीजी मनोज कौशिक, कमिश्नर रवि रंजन विक्रम और कोल्हान डीआईजी अनुरंजन किस्पोट्टा को सौंपी गई है, जो खुद वहां रहकर हालात पर नजर रखेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया पर कहा कि जनता की सुरक्षा सरकार की सबसे पहली प्राथमिकता है और अपराधियों या लापरवाह अधिकारियों को बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। इससे पहले सीएम और डीजीपी तदाशा मिश्रा ने मृतक हिमांशु के पिता अरविंद सिंह से फोन पर बातचीत की। पीड़ित परिवार ने दोषियों के एनकाउंटर, लापरवाह पुलिस वालों पर केस दर्ज करने और बहू को सरकारी नौकरी देने की मांग की है। सरकार और पुलिस प्रशासन ने भरोसा दिलाया है कि अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और उन्हें जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ब्रेक फेल होने से ट्रेलर ने 7 गाड़ियों को रौंदा। रामगढ़ घाटी में हुआ हादसा, कई वाहन क्षतिग्रस्त, कुछ लोग मामूली रूप से घायल। रामगढ़ थाना क्षेत्र की घाटी में एक ट्रेलर का ब्रेक फेल होने से बड़ा हादसा हो गया। ट्रेलर ने पीछे से 7 वाहनों को टक्कर मार दी, जिसमें 5 कार और 2 मोटरसाइकिल शामिल हैं। हादसे में किसी के गंभीर रूप से हताहत होने की सूचना नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को मामूली चोटें आई हैं। कई वाहनों को मामूली क्षति पहुंची है। टक्कर के बाद वाहनों के एक दूसरे से टकराने के कारण मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। बताया गया है कि कुछ लोगों को मामूली चोटें आई हैं, जिन्हें प्राथमिक उपचार के लिए सदर अस्पताल भेजा गया। घायल स्वयं ही घटनास्थल से निकल गए थे। टक्कर मारने वाले ट्रेलर में लोहे के चक्के लदे हुए थे। इधर सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और क्षतिग्रस्त वाहनों को हटाया। शुरुआत में एक लेन को बंद किया गया था, लेकिन अब दोनों लेन को यातायात के लिए खोल दिया गया है और वाहनों की आवाजाही सुचारू रूप से जारी है। झारखंड लोक भवन में नए सूचना आयुक्तों ने ली शपथ। 5 साल बाद सक्रिय हुआ आयोग, राज्यपाल संतोष गंगवार ने दिलाई शपथ। झारखंड राज्य सूचना आयोग करीब 5 साल बाद फिर से पूरी तरह से काम करना शुरू कर देगा। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने आज बुधवार को लोक भवन के दरबार हॉल में राज्य के 4 नए सूचना आयुक्तों अनुज सिन्हा, तनुज खत्री, शिवपूजन पाठक और अमूल नीरज खलखो को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता वाली कमेटी ने 25 मार्च को ही इन नामों को चुन लिया था, लेकिन राजनीतिक पृष्ठभूमि और पारदर्शिता के सवालों को लेकर राज्यपाल ने 2 बार फाइल वापस लौटा दी थी। आखिरकार सरकार द्वारा तीसरी बार फाइल भेजने पर राज्यपाल ने इस नियुक्ति को अपनी मंजूरी दे दी। झारखंड में मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल नवंबर 2019 में और कार्यवाहक मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल मई 2020 में खत्म हो गया था, जिसके बाद से ये पद खाली पड़े थे। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के दबाव के बाद इस नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी आई, जिसमें सूचना आयुक्त के पद के लिए करीब 300 आवेदन आए थे। हालांकि इन 4 नए आयुक्तों की नियुक्ति के बाद भी मुख्य सूचना आयुक्त का पद अभी तक खाली है, जिसकी नियुक्ति होना बाकी है। झारखंड के 16 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। 50 किलोमीटर की स्पीड से चलेगी हवा, वज्रपात भी होगा।
झारखंड में दक्षिण पश्चिम मानसून पूरी तरह सक्रिय हो गया है। इसका असर राज्य के अधिकांश जिलों में देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर तेज बारिश होने की संभावना है। रांची, खूंटी, सिमडेगा, गुमला, लोहरदगा समेत करीब 16 जिलों में अच्छी बारिश के आसार है। वहीं जमशेदपुर, बोकारो, धनबाद, देवघर, दुमका, गिरिडीह, पाकुड़ और साहिबगंज में मेघ गर्जन के साथ 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। अचानक मौसम बदलने और तेज बारिश की चेतावनी को देखते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। वहीं आज भी रोज की तरह अचानक दोपहर बाद मौसम में बदलाव देखने को मिला, जिससे कई जिलों में भारी तो कई जिलों में हल्की बारिश देखने को मिली, जिससे लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली। मौसम विभाग ने 2 जुलाई को रांची, खूंटी, देवघर, दुमका, गोड्डा, बोकारो, धनबाद, लोहरदगा, गुमला, रामगढ़, सिमडेगा तथा पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम जिलों में तेज बारिश हो सकती है। वहीं 3 और 4 जुलाई को भी राज्य में बारिश और तेज हवाओं का दौर जारी रहने की संभावना है, जिसके मद्देनजर येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार 3 से 5 जुलाई के बीच मेघ गर्जन और वज्रपात की आशंका बनी रहेगी, जबकि 6 जुलाई से राज्य में फिर भारी बारिश का नया दौर शुरू होने के संकेत हैं। भोजपुर में झारखंड की लड़की का मर्डर, पिता बोले बॉयफ्रेंड से मिलने आई थी, हत्या करके बॉडी खेत में फेंकी, इंस्टाग्राम से शुरू हुआ अफेयर। झारखंड के गोड्डा जिले की रहने वाली 19 वर्षीय अंजू कुमारी की बिहार के भोजपुर चरपोखरी थाना क्षेत्र में गला रेतकर बेरहमी से हत्या कर दी गई। अंजू 26 जून दिन बुधवार को अपने घर से बिना बताए निकली थी, जिसके बाद सोमवार 29 जून की सुबह एक खेत में उसकी सड़ी गली लाश मिली। घटनास्थल से पुलिस को अंजू का टूटा हुआ मोबाइल और उसका आधार कार्ड मिला, जिससे उसकी पहचान हो सकी। शव की खराब स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे पोस्टमार्टम के लिए पटना रेफर कर दिया। अंजू के पिता गुलाबी मंडल ने बताया कि करीब 2 महीने पहले उनकी बेटी की बातचीत इंस्टाग्राम पर सीटू यादव नाम के लड़के से शुरू हुई थी और दोनों में अफेयर चल रहा था। पिता का आरोप है कि सीटू यादव ने ही अंजू को मिलने के बहाने बुलाया और उसकी हत्या कर दी। पिता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी सीटू यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है और पुलिस टीम सबूत जुटाकर उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। 3 साल की बच्ची से दुष्कर्म का आरोप, नाबालिग आरोपी को भेजा गया रिमांड होम। रांची जिले के तुपुदाना थाना क्षेत्र में 3 साल की बच्ची के साथ कथित दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी नाबालिग लड़के को हिरासत में ले लिया है। पीड़ित बच्ची का मेडिकल टेस्ट भी कराया गया है। पुलिस ने प्रारंभिक जांच के बाद किशोर न्याय अधिनियम के प्रावधानों के तहत आरोपी नाबालिग को किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां से उसे रिमांड होम भेज दिया गया। पुलिस का कहना है कि मामले के सभी पहलुओं की गंभीरता से जांच की जा रही है। मेडिकल रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही पीड़ित बच्चे और उसके परिजनों को आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। प्रेम संबंध के शक में महिला व युवक को अर्धनग्न कर गांव में घुमाया, 5 नामजद समेत 40 पर केस। पाकुड़ जिले से एक शर्मनाक घटना सामने आई है, जहां प्रेम संबंध के शक में एक महिला को और एक युवक को गांव वालों ने कथित तौर पर अर्धनग्न कर पूरे गांव में घुमाया। पीड़ित महिला और युवक को बंधक बनाकर उनके साथ बेरहमी से मारपीट भी की गई। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी। इस अमानवीय घटना को लेकर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 5 नामजद और कई अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस ने पीड़ित महिला और युवक का मेडिकल टेस्ट कराया है और मामले के मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। पुलिस का कहना है किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। तमिलनाडु में गैस रिसाव, पश्चिमी सिंहभूम के 14 मजदूर रेस्क्यू ट्रेन से झारखंड के लिए रवाना। तमिलनाडु में अमोनिया गैस लीक होने की घटना से प्रभावित झारखंड पश्चिमी सिंहभूम के सभी 14 मजदूर सुरक्षित बचा लिए गए हैं। दोनों राज्यों की सरकारों ने मिलकर तुरंत काम किया और अब इन मजदूरों को ट्रेन से वापस लाया जा रहा है। ये मजदूर पहले राउरकेला और फिर चक्रधरपुर रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे। वहां जिला प्रशासन की टीम उनका स्वागत करेगी और उन्हें गाड़ियों से सुरक्षित उनके घर और गांव तक पहुंचाएगी। सफर के दौरान मजदूरों की सेहत का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। इस हादसे के बाद से मजदूरों के घर वाले बेहद डरे और परेशान थे, लेकिन प्रशासन ने लगातार उनसे बातचीत कर हिम्मत बंधाई। अब अपनों के सुरक्षित लौटने की खबर सुनकर परिवारों ने राहत की सांस ली है और प्रशासन को धन्यवाद दिया है। प्रशासन का कहना है कि बाहर काम करने वाले राज्य के मजदूरों की सुरक्षा उनके लिए सबसे जरूरी है और मुसीबत के समय वे हमेशा उनकी मदद के लिए तैयार हैं। झारखंड के 12 जिलों पर सूखे का साया, अब तक हुई 54% कम बारिश।
भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने आने वाले दिनों में अल नीनो के मजबूत होने के संकेत दिए हैं। विभाग ने कहा है कि देश के लगभग 197 जिलों में अल नीनो का प्रभाव पड़ने की आशंका है। इनमें झारखंड के भी 12 जिले शामिल हैं। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार झारखंड में अब तक सामान्य से 54% कम बारिश हुई। सबसे खराब स्थिति पलामू प्रमंडल वाले जिलों की है। गढ़वा में सामान्य से 93, चतरा में 78 और पलामू में 80% कम बारिश हुई। वहीं राज्य में 30 जून तक मात्र 86.5 मिमी ही बारिश हो पाई, जबकि इस अवधि के दौरान कम से कम 190 मिमी बारिश होनी चाहिए थी। राज्य के सभी जिलों में सामान्य से कम बारिश हुई है। इधर हालात को भांपते हुए झारखंड सरकार ने भी आकस्मिक फसल योजना तैयार कर ली है। सभी जिलों के कृषि अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वो इसकी तैयारी रखें कि कम वर्षा के अभाव में अगर धान की खेती नहीं हो पाती तो किसानों को कौन कौन से अनाजों की खेती के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। रांची के जगन्नाथपुर रथ मेले में 360 डिग्री झूला होगा खास आकर्षण। सुरक्षा व भीड़ प्रबंधन को लेकर प्रशासन अलर्ट। रांची के धुरवा स्थित ऐतिहासिक जगन्नाथपुर रथ मेला 16 जुलाई से शुरू होगा। मेले को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। मेला परिसर में झूले, स्टाफ और अन्य अस्थायी ढांचे को लगाने का कार्य तेजी से चल रहा है। इस बार मेले में 360 डिग्री झूला और आधुनिक स्क्रीन टावर लोगों के आकर्षण का केंद्र होंगे। इसके अलावा 360 डिग्री स्क्रीन रूम भी बनाया जा रहा है, जहां आगंतुकों को लाइव दृश्य बड़े पर्दे पर देखने की सुविधा मिलेगी। इस बार मेले का टेंडर पिछले वर्ष की तुलना में करीब 4 गुना महंगा होने से छोटे दुकानदारों और स्टॉल संचालकों की परेशानी बढ़ गई है। उनका कहना है कि बढ़ी हुई लागत का असर मेले में बिकने वाले सामानों और खाने पीने की कीमतों पर भी पड़ेगा। ऐसे में झूलों का शुल्क भी पिछले साल की अपेक्षा अधिक होने की संभावना है। पिछले वर्ष मेले में छोटे बड़े मिलाकर करीब 5000 स्टॉल लगाए गए थे। हालांकि इस बार बढ़ी हुई लागत के कारण स्टॉलों की संख्या कुछ कम रह सकती है। पश्चिमी सिंहभूम में सड़क हादसों पर लगेगी लगाम, बनेंगे 273 स्पीड ब्रेकर, 100 जगहों पर लगेंगे सुरक्षा उपकरण। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में सड़क हादसों को रोकने के लिए प्रशासन एक बड़ा कदम उठाने जा रहा है। पिछले 1.5 साल में यहां सड़क दुर्घटनाओं की वजह से 330 लोगों की जान जा चुकी है और 195 लोग घायल हुए हैं। इस खतरे को कम करने और गाड़ियों की तेज रफ्तार को रोकने के लिए जिले में 273 नए स्पीड ब्रेकर बनाए जाएंगे। ये स्पीड ब्रेकर खासकर स्कूलों, बाजारों, चौराहों और उन जगहों पर बनेंगे जहां सबसे ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं। इसके अलावा सड़कों को सुरक्षित बनाने के लिए 100 खास जगहों पर सीसीटीवी कैमरे, रेड लाइट, साइन बोर्ड और चेतावनी देने वाले बोर्ड भी लगाए जाएंगे। प्रशासन का मुख्य उद्देश्य गाड़ियों की रफ्तार पर काबू पाना है ताकि लोगों की जान बचाई जा सके। परिवहन विभाग जल्द ही अलग अलग विभागों के साथ मिलकर इस काम को शुरू करने जा रहा है। जमीन के लिए रिश्तों का खून, जेठ ने महिला की गर्दन कुल्हाड़ी से काटी, किया सरेंडर। सरायकेला खरसावा जिले के तनकोचा गांव में जमीन के झगड़े में एक भाई ने अपने ही परिवार को जाड़ दिया। मंगलवार की शाम बड़े भाई राजू मांझी का अपने छोटे भाई और उसकी पत्नी बाहा मांझी से खेती करने को लेकर विवाद हुआ। बात इतनी बढ़ गई कि राजू ने गुस्से में आकर छोटे भाई की पत्नी पर कुल्हाड़ी से हमला कर उसकी जान ले ली। गांव वालों के मुताबिक दोनों भाइयों में जमीन का बंटवारा तो हो चुका था, लेकिन छोटा भाई बड़े भाई को खेतों में काम नहीं करने देता था, जिससे उनके बीच आए दिन झगड़ा होता रहता था। इसी खूनी खेल के बाद दोनों परिवारों के 2-2 बच्चे अनाथ जैसे हो गए हैं। दिल दहला देने वाली इस वारदात के बाद आरोपी राजू खुद खून से सनी कुल्हाड़ी लेकर सीधे नीमडी थाने पहुंच गया और पुलिस के सामने अपना गुनाह मान लिया। पुलिस ने राजू को तुरंत गिरफ्तार कर लिया और हत्या में इस्तेमाल की गई कुल्हाड़ी को अपने कब्जे में ले लिया है। मृतका के पति बुधराम मांझी की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि शुरुआती जांच में हत्या की वजह जमीन का विवाद ही लग रहा है, फिर भी मामले की पूरी जांच की जा रही है। 5 महीने से वेतन नहीं मिला, रांची सदर अस्पताल के एनएचएम कर्मियों ने किया सीएस ऑफिस का घेराव। रांची के सदर अस्पताल में पिछले 5 महीने से सैलरी न मिलने के कारण एनएचएम के नर्सों और कर्मचारियों ने सिविल सर्जन ऑफिस का घेराव किया। कर्मचारियों ने बताया कि पैसे न होने से उनके सामने खाने पीने और आने जाने का बड़ा खतरा खड़ा हो गया है। लगातार सिर्फ भरोसा मिलने से परेशान कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही उनकी रुकी हुई सैलरी नहीं मिली तो वे काम बंद कर देंगे और ऑफिस में ताला लगाकर बड़ा आंदोलन करेंगे। प्रदर्शन बढ़ता देख स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी ने कर्मचारियों से बात की और भरोसा दिलाया कि वे जल्द ही पता लगाएंगे कि सैलरी कहाँ अटकी है और उसे तुरंत चालू करवाएंगे। अधिकारी की बात मानकर कर्मचारी अभी तो काम पर लौट गए हैं, लेकिन उन्होंने साफ कह दिया है कि अगर इस बार भी सैलरी नहीं मिली तो वे चुप नहीं बैठेंगे और एक बड़ा आंदोलन शुरू करेंगे। सब रजिस्ट्रार बालेश्वर पटेल हत्याकांड में 4 महिलाओं समेत 7 लोग गिरफ्तार, भेजा गया जेल।
रामगढ़ के मांडू में सब रजिस्ट्रार बालेश्वर पटेल हत्याकांड में पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इस केस में 35 वर्षीय संतोष कुमार साव उर्फ पम्पम, 72 वर्षीय रामू साव उर्फ ज्ञानी, 60 वर्षीय शकुंतला देवी, रूबी कुमारी, 24 वर्षीय विनय कुमार, 36 वर्षीय पूजा कुमारी और 25 वर्षीय लक्ष्मी देवी उर्फ डोली कुमारी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने साथ ही घटना में प्रयुक्त खून लगा ईंट का टुकड़ा और बांस बरामद किया है। गौरतलब है कि 30 जून को सुबह करीब 9 बजे 11 डिसमिल जमीन के विवाद में गिरिडीह जिले में रजिस्ट्री कार्यालय में सब रजिस्ट्रार पद पर पदस्थापित मांडू निवासी बालेश्वर पटेल पर जानलेवा हमला किया गया था। मांडू पुलिस को किसी ने फोन कर घटना की सूचना दी थी। सूचना पर पहुंची मांडू पुलिस ने घायल बालेश्वर पटेल को प्राथमिक उपचार के लिए रामगढ़ में अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। 1 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों को झटका, 2 साल बाद 455 स्टेनोग्राफर की भर्ती रद्द। कार्मिक विभाग ने अधियाचना वापस ली, जेएसएससी ने विज्ञापन रद्द किया। झारखंड में करीब 2 साल बाद 455 पदों पर होने वाली सचिवालय स्टेनोग्राफर भर्ती रद्द कर दी गई है। कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग द्वारा अधियाचना वापस लेने के बाद झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने भर्ती का विज्ञापन निरस्त कर दिया। इस भर्ती के लिए 1 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था और वे परीक्षा तिथि का इंतजार कर रहे थे। इस भर्ती के तहत 454 नियमित और 1 बैकलॉग समेत कुल 455 पदों पर नियुक्ति होनी थी। साल 2024 में जेएसएससी ने विज्ञापन जारी कर आवेदन आमंत्रित किए थे। आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद अभ्यर्थी परीक्षा तिथि की घोषणा का इंतजार कर रहे थे, लेकिन करीब 2 साल बाद पूरी भर्ती प्रक्रिया ही समाप्त कर दी गई। जेएसएससी ने जारी सूचना में सिर्फ इतना कहा कि सरकार द्वारा अधियाचना वापस ले जाने के कारण विज्ञापन रद्द किया जा रहा है। हालांकि सरकार ने अधियाचना वापस लेने का कारण सार्वजनिक नहीं किया है, इसलिए ये स्पष्ट नहीं हो सका है कि भर्ती प्रक्रिया बीच में ही समाप्त करने की नौबत क्यों आई। एसएसपी और एसपी हटाने पर सरयू राय ने सीएम हेमंत को कहा धन्यवाद। जमशेदपुर के चर्चित हिमांशु सिंह हत्याकांड पर अब जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय का बड़ा बयान सामने आया है। सरयू राय ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को धन्यवाद देते हुए कहा कि उन्होंने जमशेदपुर की बिगड़ती कानून व्यवस्था का संज्ञान लिया और जरूरी कदम उठाने की पहल की है। हालांकि उन्होंने ये साफ कहा कि अभी असली चुनौती बाकी है, क्योंकि इस हत्याकांड के सभी अपराधियों की गिरफ्तारी अभी नहीं हुई है। सरयू राय ने प्रशासन से मांग की कि सिर्फ इस मामले तक कार्रवाई सीमित न रहे, बल्कि शहर में बढ़ रही नशाखोरी, जुआबाजी और सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे को बढ़ावा देने वालों के खिलाफ भी सख्त अभियान चलाया जाए। उन्होंने कहा कि जमशेदपुर में कानून का राज स्थापित करने के लिए अपराधियों और अवैध गतिविधियों पर लगातार कार्रवाई जरूरी है। अब सवाल यह है कि क्या पुलिस सभी आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर पाएगी और शहर में अपराध पर लगाम लगा पाएगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। एनजीटी की रोक के बावजूद बालू का अवैध उठाव, 3 ट्रैक्टर जब्त। एनजीटी की रोक के बावजूद अवैध बालू का उठाव जारी है। वहीं पुलिस भी लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में पलामू के पांकी पुलिस ने आसेहार सगालिंग क्षेत्र से बालू लदे 3 ट्रैक्टरों को जब्त किया है। कार्रवाई के बाद इलाके में अवैध कारोबार से जुड़े लोगों में हड़कंप मच गया है। जानकारी के अनुसार पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि क्षेत्र में अवैध रूप से बालू का उठाव और परिवहन किया जा रहा है। सूचना के बाद पुलिस ने छापेमारी कर मौके से बालू लदे 3 ट्रैक्टर जब्त कर लिए। जब्त ट्रैक्टरों में से 2 को पांकी थाना लाया गया है, जबकि एक ट्रैक्टर का टायर पंचर होने के कारण उसे थाने लाने में देर हुई। पुलिस टायर पंचर हुए ट्रैक्टर को थाना लाने की कार्रवाई कर रही है। पुलिस जब्त ट्रैक्टरों के मालिकों की पहचान करने व अवैध बालू कारोबार से जुड़े लोगों के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई में जुटी है। झारखंड में अपराध बेलगाम, पुलिस की कारकर्दगी सुस्त, कई एसपी की शिकायत, कार्रवाई नहीं। झारखंड में साल 2026 की पहली तिमाही के आंकड़े बताते हैं कि राज्य में अपराध तेजी से बढ़ रहा है और पुलिस का डर कम होता जा रहा है। इन 3 महीनों में कुल 13,647 आपराधिक मामले दर्ज किए गए, जिनमें सबसे ज्यादा चिंताजनक बात यह है कि 329 लोगों की हत्या हुई, यानी हर दिन औसतन 3 से 4 मर्डर। इसके अलावा 434 अपहरण, 374 दुष्कर्म, 57 दहेज हत्या और चोरी डकैती की हजारों वारदात सामने आई है। नक्सलियों और दंगों से जुड़े मामले भी पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज हुए हैं, जिससे आम जनता के बीच अपनी सुरक्षा को लेकर भारी चिंता है। इस बिगड़ती कानून व्यवस्था के पीछे जमीनी पुलिसिंग की कमी और महकमे के भीतर फैली सुस्ती को बड़ी वजह माना जा रहा है। पुलिस मुख्यालय द्वारा जिलों में मांगी गई जानकारियों को समय पर जवाब नहीं मिल रहा है और जनता की कई शिकायतें फाइलों में ही दबी हुई हैं। लापरवाही के बावजूद न तो अधिकारियों की जवाबदेही तय हो रही है और न ही उन पर कोई सख्त कार्रवाई की जा रही है। हालात ये है कि हर नई वारदात के बाद अब लोगों के बीच यही सवाल उठ रहा है कि क्या अपराधियों के मन से कानून का खौफ पूरी तरह खत्म हो चुका है। दूल्हा 38 का, दुल्हन 20 की। शादी के चंद दिनों पहले गुमला में युवती लापता, धरी रह गई तैयारियां।
गुमला सदर थाना क्षेत्र के डुमरडी गांव में 38 वर्षीय बिजला उरांव की शादी 20 वर्षीय युवती से 6 जुलाई को होनी थी। दोनों परिवारों की सहमति के बाद युवती करीब 15 दिन पहले ही दूल्हे के घर आकर रह रही थी। 5 जुलाई को मड़वा और 6 जुलाई को विवाह होना था। शादी की लगभग सभी तैयारियां पूरी हो चुकी थी। कपड़े, भोजन और मेहमानों के स्वागत तक की व्यवस्था कर ली गई थी। परिजनों के अनुसार सोमवार शाम युवती सामान खरीदने की बात कहकर घर से निकली, लेकिन देर रात तक वापस नहीं लौटी। काफी तलाश के बाद भी उसका कोई पता नहीं चल सका। जिसके बाद दूल्हे के परिजन युवती के पिता और शादी के अगुआ के साथ थाने पहुंचे और उसकी सकुशल बरामदगी की मांग की। पुलिस मामले की जांच कर रही है। युवती के परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण उसे शादी से पहले दूल्हे के घर भेजा गया था, जहां से विवाह संपन्न होना था। वहीं दूल्हे के परिवार का कहना है कि युवती ने कभी शादी से इनकार नहीं किया और पिछले 15 दिनों से घर में सामान्य रूप से रह रही थी। ऐसे में शादी से ठीक पहले उसका अचानक लापता होना जाना पूरे परिवार के लिए चिंता का विषय बन गया है। वहीं दूल्हे की उम्र अधिक होने के कारण ग्रामीणों के बीच तरह तरह की चर्चाएं भी हो रही हैं। चाईबासा में पीडीएस राशन पर सवाल, लाभुकों को मिली खराब चना दाल, जांच की उठी मांग। पश्चिमी सिंहभूम जिले में जन वितरण प्रणाली के तहत वितरित की जा रहे राशन की गुणवत्ता को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। चाईबासा और चक्रधरपुर के कुछ राशन दुकानों से लाभुकों को ऐसी चना दाल मिलने की शिकायत सामने आई है जिसमें फंगस लगे होने के साथ साथ पैकेट की वैधता अवधि भी समाप्त बताई जा रही है। इस मामले के सामने आने के बाद लाभुकों में नाराजगी है और उन्होंने पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच की मांग की है। जानकारी के अनुसार चाईबासा के मिशन हाता क्षेत्र और चक्रधरपुर के तंबाकू पट्टी इलाके में कुछ लाभुकों ने आरोप लगाया कि उन्हें जन वितरण प्रणाली के तहत जो चना दाल उपलब्ध कराई गई है वो उपयोग योग्य नहीं है। कई लोगों का कहना है कि पैकेट खोलने पर दाल में फंगस दिखाई दी, जबकि पैकेट पर अंकित वैधता अवधि भी समाप्त हो चुकी है। ऐसे में कई परिवारों ने दाल का उपयोग करने के बजाय उसे अलग रखने या फेंकने का निर्णय लिया है। निगम ने 3 माह में 88,675 टैक्स पेयर्स से 48 करोड़ 2 लाख रुपए संपत्ति कर वसूले। रांची नगर निगम को वित्तीय वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में संपत्ति कर वसूली के मामले में बड़ी सफलता मिली। अप्रैल से जून के महीने में 88,675 करदाताओं से 48 करोड़ 2,39,390 रुपए होल्डिंग टैक्स प्राप्त हुए हैं। निगम अधिकारियों के अनुसार 30 जून तक एकमुश्त होल्डिंग टैक्स जमा करने पर नियमों के तहत अधिकतम 10% तक की छूट दी गई थी, जिसका बड़ी संख्या में शहरवासियों ने लाभ उठाया है। नगर निगम के आंकड़ों के अनुसार डिजिटल माध्यम से सबसे अधिक संपत्ति कर का भुगतान किया गया। 27,267 करदाताओं ने ऑनलाइन माध्यम से 17 करोड़ 35,27,959 रुपए टैक्स जमा किया है। वहीं नगर निगम मुख्यालय और डोरंडा अंचल स्थित जन सुविधा केंद्रों के माध्यम से 11,525 करदाताओं ने 5 करोड़ 44,80,144 रुपए का टैक्स भरा है। इसके अलावा शेष राशि अन्य स्वीकृत भुगतान माध्यमों से निगम को प्राप्त हुई। चक्रधरपुर को मिलेगा आधुनिक बस स्टैंड, 14 करोड़ 11 लाख रुपए की परियोजना के लिए टेंडर जारी। पश्चिमी सिंहभूम जिले के प्रमुख व्यावसायिक एवं रेल नगरी चक्रधरपुर के लोगों का लंबे समय से आधुनिक बस स्टैंड का इंतजार अब जल्द खत्म होने वाला है। शहर में अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त नए बस पड़ाव के निर्माण के लिए झारखंड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड ने 14 करोड़ 11 लाख 1,136 रुपए की निविदा जारी की है। परियोजना पूरी होने के बाद शहर को पहली बार एक सुव्यवस्थित और आधुनिक बस टर्मिनल की सुविधा मिलेगी। फिलहाल चक्रधरपुर में कोई स्थायी और व्यवस्थित बस स्टैंड नहीं है। विभिन्न मार्गों की बसें अलग अलग स्थानों से संचालित होती हैं, जिससे यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ता है। सड़क किनारे बसों के रुकने और यात्रियों के चढ़ने उतरने से अक्सर यातायात बाधित होता है और दुर्घटनाओं की आशंका भी बनी रहती है। इसके अलावा यात्रियों को प्रतीक्षालय, पेयजल, शौचालय और बैठने जैसी बुनियादी सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं है। प्रस्तावित नए बस स्टैंड में यात्रियों की सुविधा के लिए आधुनिक प्रतीक्षालय, टिकट काउंटर, पेयजल, शौचालय, पार्किंग, बसों के लिए अलग प्लेटफॉर्म, बेहतर प्रकाश व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था समेत अन्य आवश्यक सुविधाएं विकसित की जाएंगी। 2800 बेड वाला मल्टी स्पेशलिटी मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल होगा रिम्स 2, जाने पूरी बात। रांची में स्वास्थ्य सुविधाओं को शानदार बनाने के लिए रिम्स 2 के तहत एक नया और आधुनिक मेडिकल कॉलेज और 2800 बेड का अस्पताल बनने जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग के इस बड़े प्रोजेक्ट के लिए झारखंड स्टेट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने सोमवार को टेंडर जारी कर दिया है। इस मेगा प्रोजेक्ट को एशियन डेवलपमेंट बैंक की मदद से जागृति योजना के तहत डिजाइन एंड बिल्ड कॉन्ट्रैक्ट मॉडल पर तैयार किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के लिए कंपनियां 17 अगस्त सोमवार की शाम 3:30 बजे तक अपनी बोली जमा कर सकती हैं और उसी दिन इन्हें खोला जाएगा।
अस्पताल को विश्व स्तरीय बनाने के लिए टेंडर के नियम काफी कड़े रखे गए हैं। इसमें केवल वही कंपनियां शामिल हो सकती हैं जिनका पिछले 3 साल का सालाना टर्नओवर कम से कम 1667 करोड़ रुपए हो। रांची में नकली शराब फैक्ट्री में पुलिस उत्पाद विभाग का संयुक्त छापा, कई हिरासत में। राजधानी रांची के ओरमांझी थाना क्षेत्र में कथित तौर पर नकली शराब बनाने की शिकायत पर पुलिस और उत्पाद विभाग ने संयुक्त रूप से बड़ी कार्रवाई की है। देर रात तरंगनी बॉटलर्स फैक्ट्री में छापेमारी कर अधिकारियों ने पूरे परिसर की गहन जांच की। सूत्रों के अनुसार फैक्ट्री में नकली शराब के निर्माण और पैकेजिंग की सूचना मिलने के बाद ये कार्रवाई की गई। छापेमारी के दौरान फैक्ट्री मालिक समेत कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। अधिकारियों ने फैक्ट्री से मिले सामान और दस्तावेजों की भी जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम काफी देर तक फैक्ट्री परिसर में मौजूद रही और उत्पादन से जुड़े रिकॉर्ड के साथ अन्य साक्ष्य जुटाए। हालांकि अब तक अधिकारियों की ओर से जब्त सामग्री या मामले में आधिकारिक जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है। फिलहाल पुलिस और उत्पाद विभाग पूरे मामले की जांच में जुटे हैं। सर्राफा व्यवसायी से हथियार के बल पर लूट, रुपए से भरा बैग लेकर बदमाश फरार। बोकारो जिले के जरीडी थाना क्षेत्र स्थित जैना मोड़ बाजार में मंगलवार देर रात हथियारबंद बदमाशों ने सर्राफा व्यवसायी से लूट की वारदात को अंजाम दिया। बाइक पर सवार 3 नकाबपोश अपराधियों ने व्यवसायी को रोककर मारपीट की और पिस्तौल दिखाकर रुपयों से भरा बैग छीनकर फरार हो गए। जानकारी के अनुसार जैना मोड़ बाजार स्थित मां आभूषणालय के संचालक रंजीत बर्नवाल रात करीब 9 बजे दुकान बंद कर अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान पहले से घात लगाए 3 बदमाशों ने उन्हें रोक लिया। आरोप है कि एक अपराधी ने बांस की लाठी से उन पर हमला किया, जबकि दूसरे ने पिस्तौल उनकी छाती पर सटाकर जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद बदमाश बैग छीनकर मौके से फरार हो गए। बैग में करीब 1,25,000 रुपए नगद के अलावा अन्य जरूरी सामान था। इसके बाद लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। घटना की सूचना मिलते ही जरीडी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच शुरू कर दी। इसी तरह और भी खबरों से अपडेट रहने के लिए न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।